जय हिंद दोस्तों। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि आज 3 नए क्लॉजेस जो इंक्लूड किए थे ट्रंप ने, उस पे वो पलटी मार चुका है। जी हां, आज ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया है। लेकिन चाइना जो है उसने वॉरशिप्स भेज दिए हैं ईरान के अंदर। अपना सबसे ताकतवर वॉरशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर किलर माना जाता है, उसको ईरान भेज दिया है चाइना ने। जी हां, इतना ही नहीं, इजराइल ने तैयारी शुरू कर दी है, ड्रिल स्टार्ट कर दिए हैं, और ईरान ने वार्निंग दे दिया है ट्रंप को कि भैया ये जो नेतान्याहू जो है आपके पास आया हुआ है उसकी बातों में मत आओ और आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन लो, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप किसी का सुनने वाला है। इतना ही नहीं, आज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है पुलवामा का जो सो कॉल्ड एनिवर्सरी आ रहा है टेररिस्ट के लिए, और माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन हाई अलर्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। लेकिन भैया आज रशिया ने भी पलटी मार लिया। आज लैवरोव ने आज दावा किया है कि भाई ट्रंप के अलावा और किसी ने भी नहीं बोला कि भाई भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। भारत की तरफ से तो कोई कंफर्मेशन आया ही नहीं। आज इतना ही नहीं, जमात का जो एक लीडर है बांग्लादेश के अंदर, उसने कोलकाता को इन्वेड करने की बात की। जी हाँ, कोलकाता के ऊपर आक्रमण करने की बात की। आज यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जो है दोनों ही इस समय बांग्लादेश को लेके झगड़ा कर रहे हैं। यूएस ने अब बोला है कि भाई चाइना को हम बांग्लादेश से बाहर निकाल देंगे हमारे एलाइज के साथ। क्या यूनाइटेड स्टेट्स भारत के साथ मिलके कुछ करने की बातें कर रहा है यहाँ पे? क्योंकि आज यूएस एम्बेसडर ने भी कुछ ऐसी ही बात बोली है यहाँ पे। लश्कर तैयबा ने ये आज दावा किया है कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके भारत को दोनों साइड से अटैक करेंगे। जी हां, और आज यूएस, ईरान और रशिया मिलके एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहां हो रहा है ये? हमारे विशाखापट्टनम के अंदर हो रहा है। वो क्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। आसिम मुनीर ने एक सीक्रेट विजिट कर लिया ओमान के अंदर। 6 फरवरी को इसका खुलासा आज हुआ है। ये उस टाइम पे वो ओमान गया था जब ये टॉक्स चल रही थी ईरान की। तो ये सीक्रेट विजिट क्यों किया उसने? वायु शक्ति एक्सरसाइज का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज हो चुका है। लेकिन इतना ही नहीं, आज उसके अंदर हमारे वाइस एयर चीफ मार्शल जी ने कुछ इंटरेस्टिंग बात कही कैराना हिल्स को लेके। जी हाँ, इसके अलावा और बहुत सारे अपडेट्स लेके आया हूं दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट से ये चैनल चलता है, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सुपर स्टिकर्स खरीद के इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने पलटी मार लिया है। 3 क्लॉजेस जो फैक्ट शीट उसने रिलीज किया था उसको रिवाइज करके नया रिलीज कर दिया, और अब नए वाले के अंदर पल्सेस जो लिखे थे वो डिलीट कर दिया है। जी हाँ, ऑफिशियली डिलीट कर दिया है यहाँ पे पल्सेस को। और इतना ही नहीं, ये जो $500 मिलियन की खरीदारी भारत करेगा, ऐसा आज पार्लियामेंट में बात जो निकला था, अब वो डिलीट हो चुका है। बोला कि भाई भारत अभी कमिट नहीं कर रहा है, भारत इंटेंड्स टू, मतलब वो लैंग्वेज चेंज कर दिया कि मतलब अब हम कमिट नहीं कर रहे हैं, अब हम इंटेंड दिखा रहे हैं, मतलब हवे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब 2 पॉइंट पे हो गया। तीसरा तो भैया आज यहां पे पलटी मार लिया उसने कि डिजिटल सर्विसेज पे हम टैक्सेस रिमूव कर देगा भारत, ऐसा लिखा था ना। आज वो डिलीट कर दिया है अपडेटेड फैक्ट शीट के अंदर। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये सारी चीजें देख रहा था, भारत के अंदर जो हो रहा था, रिएक्शंस गेज कर रहा था, या बैक चैनल टॉक्स यहां पे हुई है हमारी गवर्नमेंट की, और यहां पे एक बहुत बड़ा सक्सेस आज मिला है यूएस ट्रेड डील के अंदर। लेकिन भैया चाइना ईरान के अंदर आज अपना जो डिस्ट्रॉयर है, टाइप 055 डिस्ट्रॉयर, खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर किलर के नाम से जाना जाता है, ये इसको भेज दिया वहां पे। इतना ही नहीं, इसके साथ एक मैरिटाइम स्पेस ट्रैकिंग एंड सर्वेलेंस शिप को भी भेज दिया, और एक और डिस्ट्रॉयर को भी भेज दिया इन दोनों के साथ। मतलब एक बीच में ये टाइप 055 जा रहा था और अगल बगल में 2 और यहां पे शिप्स को भेज दिया है। अब माना जा रहा है, जैसा मैंने आपको 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था, चाइना जो वॉरशिप भेजेगा और ईरान के जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको गाइड करेगा। आज बिल्कुल वैसा ही मिलिट्री वॉच मैगजीन के अंदर उन्होंने, जो स्पेशलिस्ट हैं इन चीज के अंदर, उन्होंने वही चीज कंफर्म किया जो हमने इस चैनल में बात किया था 1 से 2 हफ्ते पहले, अगर आपको याद है तो। यहां पे वही चीज हुआ है, ईरानियन फोर्सेस को यहां पे सपोर्ट की जा रही है। इतना ही नहीं, आज चाइनीज फोर्सेस ने एक सैटेलाइट इमेजेस भी पब्लिश किया है कि भाई
जॉर्डन के अंदर जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स यूनाइटेड स्टेट्स ने कहाँ कहाँ लगाए हैं, वो पूरे के पूरे फोटो तस्वीरें रिलीज कर दी हैं चाइना ने। अब माना जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को चाइना ने कैसे सपोर्ट किया था, वैसा ही ईरान को भी अब चाइना सैटेलाइट का पूरा बेनिफिट देगा। क्योंकि छोटा सा हिस्ट्री याद दिला दूं, युगोस्लाविया के अंदर चाइना जब यही चीज़ कर रहा था 1999 में, युगोस्लाविया में चाइना की जो एम्बेसी के अंदर से वो ये सर्वेलेंस कर रहा था, तो नेटो ने चाइनीज एम्बेसी पे बॉम्ब कर दिया था, पता है आपको। अब ये ना हो इसके लिए इस बार चाइना ने टाइप 055 जो उनका सबसे ताकतवर वॉरशिप के साथ साथ एक 052D क्लास डिस्ट्रॉयर को भी भेज दिया कि भैया अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की भैया, तो 055 टाइप वाला जो वॉरशिप है ना, उसके अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स लगे हुए हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी। तो चाइना पूरी तैयारी के साथ यहाँ पे आ गया। लेकिन हालांकि चाइना सिर्फ सर्वेलेंस का यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, मुझे नहीं लगता वो ये वॉर में कुछ पार्टिसिपेट करने वाला है, उतनी हिम्मत नहीं है उनकी। लेकिन चाइना स्मार्टली खेल रहा है, वो सर्वेलेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है ईरान को, जैसा उसने पाकिस्तान को किया था। और ऑफिशियली वो ये वॉर के बाहर रहेगा, वो बोलेगा भाई मैंने तो कुछ चलाया नहीं, बंदूक चलाई नहीं, मैंने कोई मिसाइल दागे ही नहीं, तो मैं तो इस वॉर में हुई नहीं। ऐसा करके वो एक थ्रेशोल्ड नीचे रह के वॉर पे पार्टिसिपेट करेगा। ऐसी गंदी और घटिया हरकत चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी किया था, और पाकिस्तान का चड्डी बनियान वाला ऑपरेशन था ना, उसमें भी किया था। और इसके वजह से आर्म्ड फोर्सेस की पैंटें जो है थोड़ी देर से गिरी, वरना बहुत पहले गिर जाती। खैर, लेकिन यहाँ पे ईरान का जो चीज देखिए, ईरान ने डेविड स्लिंग की कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, यहाँ पे पूरी तैयारी कर चुके हैं। ट्रंप ने आज धमकी दे दी कि भैया कुछ बहुत टफ डिसीजन होगा अगर हमारी बात मानी नहीं खमेनी ने। जी हां, लेकिन आज वापस खमेनी की टीम ने कंफर्म कर दिया है न्यूक्लियराइजेशन और बैलिस्टिक मिसाइल दोनों ही पॉइंट पे वो नहीं मानने वाले हैं। लेकिन एक मजाक की बात तो यह है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज भेजा। वो मैसेज ये है कि भैया आप नेतन्याहू के डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लुएंस के अंदर मत आओ। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप किसी की सुनता है, क्योंकि नेतन्याहू तो जैसा मैंने आपको कल बताया था, वो तो आग में घी लगाने के लिए गया वहां पे। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया है 11 तारीख, मतलब आज से लेकर 14 तारीख तक। पुलवामा का जो अटैक हुआ था, अभी उसको इतने साल हो गए, लेकिन आज अभी भी माना जा रहा है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो हैं वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक आईईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, और वीबीआईडी, व्हीकल माउंटेड एक्सप्लोजिव्स या ग्रेनेड अटैक्स, इन तीनों में से कोई भी एक अटैक हो सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर। तो यहाँ पे हाई अलर्ट है इस समय। और पुतिन के खास आदमी ने कल ही के दिन बताया था कि भाई यूएस फोर्स कर रहा है भारत को, राइट। उसके बाद में जो हड़कंप मच चुकी थी, बवाल हो गया था, उसके बाद में आज वही बंदा बोल रहा है कि नहीं जी, कोई भी इंडिया के लीडर ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि भैया हम रशिया का तेल बंद करेंगे करके। वो तो सिर्फ ट्रंप अकेला बोल रहा है, ट्रंप के लोग बोल रहे हैं, भारत से तो किसी ने भी नहीं बोला। आज ये बात लैवरोव ने कंफर्म कर दिया है। देखिए, मैं ना आपको एक छोटी सी बात बता दूं, छोटी नहीं है वैसे, काफ़ी बड़ी है। ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ना, उसका लैंग्वेज अगर आप जाके पढ़ेंगे ना, उसने ये लिखा है कि इफ़ स्टीव विटको, यूएस ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट फाइंड्स इंडिया बाइंग रशियन ऑयल, ऐसा कुछ उसने लिखा, दे कैन रेकमेंड मी स्टेप्स, वो मुझे रेकमेंड कर सकते हैं कि मैं एक्शन लूं। उसने ये बिल्कुल नहीं लिखा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहीं पे भी कि भारत अगर रशिया से तेल खरीदेगा तो मैं एक्शन लूंगा। ये उसने अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हैं जाके, ये उसने नहीं लिखा है। उसने सिर्फ इतना लिखा है कि अगर भारत खरीदेगा तो ये इन लोगों को मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा और वो मुझे रेकमेंड कर सकते हैं कि भारत के खिलाफ एक्शन में लूं। तो दोनों में बहुत फर्क है दोस्तों। कंगलों में आजकल इतनी हिम्मत आ रही है, जो जिहादी जो वहां पे जो मौलाना अब्दुल फरूकी जो है, जो जमात का को सपोर्ट करता है, वैसे तो उसने ये पहले बोल दिया था, ये वीडियो आज बांग्लादेश के अंदर वायरल हो रहा है कि भाई कोलकाता के ऊपर वो आक्रमण करना चाहता है। जी हाँ, उसने बोला कि भाई भारत के अंदर लोग तो इतने कायर हैं, खून देख के डर जाते हैं, हमें तो 70 फाइटर जेट भी नहीं चाहिए कोलकाता को कैप्चर करने के लिए, हमें तो 7 फाइटर जेट भी नहीं चाहिए, मैं 20 सुसाइड बॉम्बर्स को भेजूंगा जो वहाँ पे आके डेटोनेट कर लेंगे और उनको देख के सब डर जाएंगे और हम आक्रमण कर लेंगे। बांग्लादेश आर्मी को हमें बस अलाउ करना चाहिए, हम कोलकाता के ऊपर कब्जा कर लेंगे।
अरे भैया, क्या ये लोग ने भी माल फूकना स्टार्ट कर दिया क्या कंगलों ने, पाकिस्तानियों की तरह? या वो खुद बेवकूफ़ है या जो आवाम है वहाँ पे वो भी बेवकूफ़ है? यार इन लोगों पे तो हमें महंगे महंगे स्कैल्प मिसाइल भी वेस्ट नहीं करेंगे यार कंगलों के ऊपर। अननोन गनमैन ही काफ़ी है यार। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में आज बहुत बड़ा झड़प हो गया आज कंगलुओं को लेके। जी हाँ, कंगलू जो हैं वो यूनाइटेड यूएस के एम्बेसडर ने आज बोला कि भाई कंगलुओं को भारत के साथ अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा और यूनाइटेड स्टेट्स को बांग्लादेश को हथियार भेजना बेचना पड़ेगा ताकि चाइना का इन्फ्लुएंस ना हो। जी हाँ, ये खुलेआम बोल दिया है यूएस एम्बेसडर ने बांग्लादेश के। और उसने ये भी बात बोला कि भाई भारत के साथ अच्छा रहना है और यूएस के एलाइज बांग्लादेश को वेपन सप्लाई करेंगे। अब ये यूएस के एलाइज में मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जापान का रेफरेंस लिया, हालांकि नाम नहीं लिया, लेकिन जापान के काफ़ी अभी डील्स हो रहे हैं बांग्लादेश के साथ। भारत का अभी वो नाम लिया है नहीं लिया, नाम तो नहीं लिया है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि चाइनीज़ एम्बेसी ने तुरंत जवाब दे दिया, बोला कि भाई ये यूएस की चाल है और साजिश है, ऐसा सब चाइनीज़ एम्बेसी ने आज कहा। बोला कि भाई कोई भी थर्ड पार्टी अगर बीच में हमारे और बांग्लादेश के बीच में आएगा तो वो फेल हो जाएगा करके आज ऐसा बहुत एकदम कठोर स्टेटमेंट दे दिया चाइना ने। देखिए, बांग्लादेश के अंदर बीएनपी ने आज बोला है कि भाई ये जो जमात के लीडर्स हैं वो ऐसे ऐसे दावे कर रहे हैं कि जो लोग जमात को वोट देंगे वो जन्नत में जाएंगे। और बीएनपी खुद को अभी एक प्रोग्रेसिव पार्टी जैसा वहाँ पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और जमात जो है वो बीएनपी को इस समय मुनाफिक बुला रहे हैं, मतलब नॉन बिलीवर्स बुला रहे हैं और ऐसा सब चल रहा है वहाँ पे अभी फिलहाल। यूएस फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जमात को सपोर्ट करेगा। वैसे देखिए, भारत के विशाखापट्टनम में अब इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होने वाला है जहाँ पे माना जा रहा है 70 नेशंस के नेवीज आएंगे और उसके अंदर यूएस, ईरान और रशिया के भी नेवीज आएंगे। जी हाँ, 17 तारीख से ये विशाखापट्टनम में हो रहा है और इतने सारे देश, यूएस और ईरान के देश मिल के एक्सरसाइज करेंगे। जी हाँ, ये भी हो रहा है इस दुनिया के अंदर। आज वैसे हमारे सीडीएस अनिल चौहान ने एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि शॉर्ट, स्मार्ट और डिसिसिव यूज ऑफ फोर्स जो है, मतलब एक शॉर्ट वॉर, स्मार्ट वॉर, एक डिसिसिव वॉर बेटर है एक लंबा चौड़ा घसीटा हुआ वॉर के कंपैरिजन में। जी हाँ, अभी ये तो हम देख ही रहे रशिया के अंदर क्या हो रहा है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इस साल हमारे आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी सब रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ, मई से लेके अक्टूबर के बीच में। तो मेजर ओवरऑल होने वाला है इस साल हमारे आर्म्ड फोर्सेस में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई आज, जयशंकर जी ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अरागाची को विश किया क्योंकि आज 47th एनिवर्सरी ऑफ इस्लामिक रेवोल्यूशन है, मतलब जिस दिन खमेनी आया था। तो भारत इस समय रिलेशंस अपना अच्छा रख रहा है वैसे खमेनी के साथ। पाकिस्तान के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो थे कमर जावेद बाजवा, वो अब माना जा रहा है बाथरूम में गिर गया। जी हाँ, बाथरूम में गिर गया और मल्टीपल पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी में इंजरी हो गया इंक्लूडिंग हेड। भैया, बाथरूम में गिर के मल्टीपल पार्ट्स में इंजरी हो गया। भाई, पाकिस्तान के अंदर गैस सिलेंडर्स फटते हैं, बाथरूम में गिरते हैं लोग, क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे। देखिए, पाकिस्तान ने कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट डाला टीटीपी को एक ग्लोबल थ्रेट दिखाने के लिए, राइट। बीच में वो उन्होंने एक फेक रिकॉर्डिंग किया, डीजीएसपीआर ने, माना जाता है ऐसा कि बांग्लादेश में बंगाली में बोलते हुए किसी को शूट किया, टीटीपी के टेररिस्ट को, ऐसा दिखाने की कोशिश की कि भाई टीटीपी जो है वो पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, वो दुनिया का है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी डीप स्टेट उसमें हेल्प कर रहा है क्योंकि आज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक मॉनिटरिंग टीम ने एक रिपोर्ट निकाला जहां उन्होंने बोला भाई टीटीपी जो है अब एक बड़ा थ्रेट बनते जा रहा है रीजन के अंदर। ये 37th रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ लिखा था। तो कहीं ना कहीं ये डीजीआईएसपीआर की एक जो स्ट्रैटेजी है उसमें उनको डीप स्टेट का सपोर्ट मिल रहा है और ये यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट में टीटीपी को अब थोड़ा बड़ा दिखाया जा रहा है। भैया, डोनाल्ड ट्रंप ने तो आज जी जिनपिंग की स्क्रू टाइट कर दी यार। उसने वेनेजुएला के जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनको बैन कर दिया कि भाई वो रशिया या चाइना को तेल बेचेंगे। जी हाँ, वेनेजुएला के जो तेल है वो अब रशिया या चाइना किसी को भी नहीं बेचा जाएगा, इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया और क्यूबा को भी। तो भैया चलो जी, बहुत सीरियस बातें हो गई, अब थोड़ा कॉमेडी टाइम। कॉमेडी मतलब कॉमेडी माने
पाकिस्तान। लेकिन आज शुरुआत हम बांग्लादेश के क्लिप से करेंगे, क्योंकि भैया बांग्लादेश का एक कंगलों का एक रेलवे का क्लिप है, देख लीजिए भैया। भाई ये कौन सा रेलवे लाइन है यार, ये ट्रेन है कि झूला है? भैया चाइना को मानना पड़ेगा यार, चाइना में उन लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी के जो बॉम्ब्स थे ना, उसको रेप्लिकेट करके एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए एक बॉम्ब बना दिया जो बिल्कुल न्यूक्लियर जैसा ब्लास्ट होता है, शॉक के लिए। शॉक बड़ी चीज होती है। चलो जी, आखिरी क्लिप कॉमेडी टाइम का, बिना पाकिस्तान के नहीं कंप्लीट होता, तो एक पाकिस्तान का देख लेते क्लिप। पाकिस्तान ने क्रिकेट वाला फैसला वापस ले लिया। हाँ जी। इस पे क्या कहते हैं? इस पर क्या कहना है, शर्मिंदगी है मेरी। अपने आम व्यूअर्स को मैं मशवरा देना चाहूंगा कि वो धमकी कभी नहीं देनी चाहिए जिस पर आप अमल दरामद ना कर सके। जब किसी को थ्रेटन कर रहे हो ना, तो आप इसके लिए तैयार रहें कि वही कुछ करना पड़ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी को उधार देते वक्त ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि इसने पैसे वापस नहीं भी करने। जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। ये मकूले हैं बुजुर्गों के और हजारों साल की इनमें विजडम पाई जाती है। अब इसका नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान वैसे ही मशहूर है गीदड़ बबकियां देने। अब कल कोई इंडिया को कुछ और थ्रेट करेंगे जब, तो क्या यार बैठ है। हमने कहा था तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। ना पानी बहाल हो सका और ना सांस बंद हो सकी। एग्जैक्टली वही कुछ आपने यहाँ पे किया। आइंदा भी आप यही करेंगे। आप कहते रहेंगे न्यूक्लियर है हमारे पास, न्यूक्लियर है, लेकिन पीपल विल नॉट टेक यू सीरियसली। तो सर अब करना क्या चाहिए? करना अब यही चाहिए कि इंडिया के खिलाफ मैच अब हर सूरत आपका जीतना है और आपकी टीम बेहतरीन। तो भाई कुछ सेन वॉइसेस है पाकिस्तान के अंदर भी। भाई एक जबरदस्त न्यूज है, महिंद्रा और टाटा ये दोनों ने मिलके 1,05,000 गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट इंडोनेशिया के साथ साइन किया है इस साल। जी हाँ, टाटा का ऑलमोस्ट 70,000 और महिंद्रा का 35,000। देखिए ऑन अ सीरियस नोट, आसिम मुनीर 6 फरवरी को मस्कट में लैंड हुआ नूर खान एयरबेस से फ्लाइट, वही नूर खान बेस जिसको हमने बॉम्ब किया था, वैसा याद रखेंगे ना अभी से। बच्चा वैसे भारत का जानता है नूर खान एयरबेस का नाम। तो 6 फरवरी को नूर खान से वो मस्कट में लैंड हो गया, और ये उस टाइम पे वो लैंड होता है जब पीस टॉक्स चल रहे हैं ओमान के अंदर। तो अब देखिए उस पीस टॉक्स में तो ऑफिशियली ये नहीं था आसिम मुनीर, लेकिन माना जा रहा है साइड लाइंस में वो अपना कुछ अलग वहाँ पे सेटिंग कर रहा है वहाँ पे। क्योंकि भैया अगर ईरान पे हमला होना है तो भैया यूएस को कोऑपरेट तो करना पड़ेगा ना पाकिस्तान को, और वहाँ पे सेंटकॉम का कमांडर मौजूद था और स्टीव विटकॉफ भी था, तो क्यों ना एक मीटिंग हो जाए, ऐसा कुछ सोचा होगा। आज वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल नागेश कपूर ने कंफर्म कर दिया है कि अब इसके बाद में और एमआरएफए का ऑर्डर होगा। जी हाँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किया है। एक और चीज़ कहा उन्होंने कि भाई कोई भी एक्ट ऑफ टेरर हम टॉलरेट नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही नहीं, कैराना हिल्स को लेके उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा तो नहीं बोलूँगा, अब तो सबको पता है, उन्होंने जवाब दिया। अब वो जवाब, ये क्लिप तो प्ले नहीं करूँगा, एएनआई का है, लेकिन आप उनका फेशियल एक्सप्रेशन सुन लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे उनका जवाब क्या था। तो उनसे पूछा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या हमने कैराना हिल्स के ऊपर अटैक किया था, तो उन्होंने बोला कि देखो जी, वहाँ जो वीडियो वहाँ पे दिख रहा है, अगर वो सच है कि भैया वो कैराना हिल्स का ही है, तो ज़रूरी नहीं कि वो कब किसने किया, पाकिस्तान के लोकल इंसर्जेंट्स ने किया या किसने किया, हमें वो पता नहीं है। लेकिन हमने तो सिर्फ टेरर और मिलिट्री इंस्टॉलेशन ही टेस्ट किए करके उन्होंने थोड़ा एक ऐसा अजीब सा लुक दिया। वो लुक में समझ जाओ भाई कि क्या हुआ है वहाँ पे। दोस्तों इसके बारे में मैंने आज शाम को एक वीडियो भी बनाया था, डेडिकेटेड रिएक्शन वीडियो, कि भैया पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स एक टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये बात हम बोलते हैं ना, आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने उनके पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में बोला ये बात। भैया
लिटरली एक डिफेंस मिनिस्टर अपने देश के बारे में ये बोल सकता है कि भैया हमको टॉयलेट पेपर की तरह पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया था। ये बात उसने आज मान लिया कैमरा के सामने। देखिए एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हो रही है। पाकिस्तान के मिलिट्री कार्गो प्लेन्स बार बार यहाँ पे शुआरा एयरबेस जो है, जो सऊदी यमेनी बॉर्डर के पास है, सऊदी अरेबिया का एयरबेस है, वहाँ पे मल्टीपल सॉर्टीज चल रहे हैं। 7 कार्गो मिशन C-17 पाकिस्तान से, जो मुल्तान से यहाँ पे सऊदी के एयरबेस में पहुँचे। 45 टन्स थे हर कार्गो के अंदर, एम्यूनिशन, इक्विपमेंट, और 7 मिशंस फ्लाई हुए यहाँ पे। अब जो डील था सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान के साथ सुदानीस आर्म्ड फोर्सेस के लिए, अब ये उसके लिए है कि क्या है? भारत के लिए ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी है। जो पाकिस्तान का बचा कुचा एम्यूनिशन है वो भी अब वो शुरारा में भेज रहा है। आज वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने वापस रिपीट किया कि भैया उसने कैसे न्यूक्लियर वॉर को रोक दिया, लेकिन आज एक यूनिक चीज़ हुई। आज उसने नंबर बढ़ा दिया। आज उसने बोला 10 प्लेन शॉट डाउन हो गए। पाकिस्तानी खुश हो गए आज, या कंफ्यूज हो गए। बांग्लादेश के इलेक्शंस के अंदर उन्होंने ऑब्जर्वर्स को बुलाया, उसके अंदर यूरोपियन यूनियन था, पाकिस्तान के 8 थे, भूटान के 2 थे, जापान थे, फिलीपींस थे, साउथ अफ्रीका तक थे, नाइजीरिया के भी ऑब्जर्वर्स आ गए, लेकिन भारत का एक भी नहीं था। उनके साथ पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट रखने का प्लान कर रहा है हमारा सरकार। आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई मेरे को स्विट्जरलैंड की जो लीडर थी उनका एटीट्यूड पसंद नहीं आया, जिस तरह वो मेरे साथ बात करी थी, इसलिए मैंने 9% टैरिफ बढ़ा दिया। जी हाँ, एटीट्यूड मेरे को पसंद नहीं आया। देखो इस बात पे मानना पड़ेगा, पीयूष गोयल जी ने मस्काल मारा, अब क्या किया पता नहीं भाई, ठीक है मनवा तो लिया, काम तो निकलवा लिया ना। वो भी कम से कम आसिम मुनीर के लेवल का तो चटाई तो नहीं की ना कैमरा के सामने। आज रोल्स रॉयस के सीनियर लीडर्स आके मोदी जी से मिले। माना जा रहा है भारत में एक जीसीसी एस्टेब्लिश करेंगे, बहुत बड़ा। भैया आज टर्किश पार्लियामेंट के अंदर मारा मारी शुरू हो गई। देखो पकड़ के मार रहे, घूसा मार रहे, देखो। अरे बाप रे, क्या क्या कुटाई किया यार। ओहो ओहो अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, मजा आ रहा है एक्चुअली ये देख के। वैसे गुड न्यूज़ है जो बाद में देने वाला था, लेकिन आज ही दे दूंगा। भैया असम के डिब्रूगढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन होने वाला है। एक हाईवे के स्ट्रिप में लैंडिंग होगा, वहाँ पे राफेल और सुखोई जेट्स लैंडिंग करेंगे। भैया जब ऑपरेशन चिकन नेक होगा उस टाइम पे काम आ सकता है। देखिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आज सामने आई है जिसके बारे में मैं कल डिटेल में बात करूंगा। आज मैं आपको हिंट दे देता हूं कि भारत अभी भी चाबार पोर्ट में एक्सप्लोर कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा है। जो एग्जेम्पशन मिला है अप्रैल तक, उसके बाद में भी कोई जुगाड़ का इस्तेमाल करने का हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म वर्कआउट की जा रही है। तो दोस्तों ये थे आज के अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हम इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सुपर स्टिकर्स खरीद के, और लाइक का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।